प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातंत्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भावसेंद्र वेद महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर अब स्वरांत स्त्रीलिंग प्रत्यय प्रारंभ होता है। अभी तक तो अपन ने पुल्लिंग पढ़ा था और अब आ रहा है स्त्रीलिंग। 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अपन अभी स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं। अब स्त्रीलिंग प्रकरण जब प्रारंभ होता है तो इसमें स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द अप्रसिद्ध है, यानी अकारांत नहीं होता, छोटा वाला अकारांत नहीं होता, यानी ह्रस्व नहीं होता। स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द होता है। अब रंभा शब्द से प्रथमा विभक्ति के आने पर यहाँ पर एक या ये कहा जाए कि सब में आ लगाया जाता है, तो रंभा से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में आने पर स्त्रीलिंग में कथित आकारांत शब्द की श्रद्धा संज्ञा करने के लिए एक सूत्र आता है। वो है 209 नंबर का सूत्र, आश्रद्धा 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 आश्रद्धा। यहाँ बोल रहे हैं स्त्रीलिंग में कथित आकारांत की श्रद्धा संज्ञा होती है। रंभा, अश्वा, विद्या, बालिका, मेघा, धनिका, कृत्रिमा, शाला, माला, भार्या, कांता, वनिता आदि शब्दों की, ऐसी बहुत सारी शब्द हैं जो इनकी श्रद्धा संज्ञा होगी। रंभा से प्रथम विभक्ति के बनाने में सी विभक्ति के आने पर सी विभक्ति का अब आगे क्या होता है, तो यहाँ ये पढ़ते हैं सूत्र नंबर 210 में, श्रद्धाया सिरलोपम। श्रद्धाया सिरलोपम यहाँ बता रहे जो अभी श्रद्धा संज्ञा की थी, श्रद्धा संज्ञा से परे सी का लोप होता है। अर्थात स्त्रीलिंग में आकारांत शब्दों की श्रद्धा संज्ञा होती है। यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, पहले अपन ने रंभा किया, रंभा में सी जोड़ा, सी जोड़े का अनुबंध लोप किया, इसकी आश्रद्धा, पहले इसको श्रद्धा संज्ञा बनाया, संज्ञा यानी नाम दिया, इसको नाम क्या दिया, श्रद्धा। अब बोल रहे रंभा प्लस सा में श्रद्धा या सिर लोपम, यानी जो श्रद्धा संज्ञा है उसके सी का लोप होता है, तो सी की जो सा था उसका लोप किया तो बन गया सीधा रंभा। क्या बना, रंभा। अब द्वितीया का एक वचन, अब द्विवचन में चलते हैं, तो द्विवचन में यहाँ पर एक सूत्र आता है, उसके बाद अपन इसको बताते हैं कि प्रथम और द्वितीय दोनों में द्विवचन एक से चलेंगे। औरिम औरिम औरिम, यानी रंभाधन औ के आने पर औ को ई आदेश होता है। तो यहाँ 23 नंबर सूत्र से अपन ने इस आ को बाहर निकाला और ये औरिम से औ की जगह क्या किया, ई किया। ये औ की जगह क्या किया था अपन ने, औरिम से ई किया। ये 211 नंबर का सूत्र था। अब यहाँ पर रंभ धन आ और ई को मिलके यहाँ ए होता है, अवर्ण क्या है, अवर्ण ईवर्ण ए, अवर्ण ईवर्ण ए। 27 नंबर का सूत्र संधि में, तो यहाँ पर ए हुआ तो 25 नंबर व्यंजन में स्वरम पर वर्णने से क्या बन गया, रंभे। क्या बन गया, रंभे, ये बन गया। इसके बाद अपन चलते हैं बहुवचन में, प्रथमा का बहुवचन चल रहा है, ठीक है, ये प्रथमा लगा देना। रंभा धन जस, जस के होने पर जा का अनुबंध लोप हुआ। अनुबंध लोप होने के बाद फिर यहाँ पर 23 नंबर सूत्र से इस आ को बाहर निकाला और अस ये थी, 23 नंबर सूत्र लगाया। अब यहाँ पर आ और आ दोनों जगह क्या था, समान था, तो सूत्र लग गया समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। ये पहले से दीर्घ था, पर का लोप करना था तो पर का लोप कर दिया, तो बन गया क्या, रंभा। और सा का विसर्ग होना था, रेप सो विसर्जनीय, 130 नंबर सूत्र लगाया और 25 नंबर व्यंजन में स्वरम पर होने से इसको अपन ने सब मिला दिया तो बना रंभा। अब संबोधन एक वचन में चलते हैं
और संबोधन के एक वचन में थोड़ा सा परिवर्तन है, वहाँ सूत्र अपन को पढ़ना पड़ेगा। संबुद्धौ च, यहाँ बता रहे हैं, पहले अपन संबुद्धि संज्ञा पढ़ चुके हैं, तो यहाँ बता रहे हैं संबुद्धि परे होने पर श्रद्धा संज्ञक आकार के स्थान पर इकार आदेश होता है। ठीक है, उपयुक्त सूत्र में श्रद्धा या सिरलोपम 210 तथा टौ सौरे इस सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर अपन ने पहले उसको लिया, रंभा प्लस सी में अनुबंध लोप किया और वहाँ आश्रद्धा, श्रद्धा संज्ञा की इसकी भी रंभ। ठीक है, रंभ इसका आ निकाला 23 नंबर सूत्र से, और सा श्रद्धा या सिरलोपम सी का लोप कर दिया। अब यहाँ पर आ की जगह संबुद्धौ च, सूत्र कह रहा है आ की जगह क्या होगा, ए आदेश होगा, दीर्घ आ की जगह ए आदेश होगा, ए जुड़ा और यहाँ व्यंजन मस्वरम परवर्णयित इस सूत्र से इसको मिला दिया तो बने रंभे। ठीक है, माने हे रंभे, और द्विवचन में बनेगा हे रंभे, दोनों में एक सा बनेगा, और बहुवचन में बनेगा हे रंभा। इस प्रकार आपका संबोधन पूर्ण हुआ। अब यहाँ पर द्वितीय एक वचन में चलते हैं, रंभाधन अम। रंभाधन अम होने से सीधा यहाँ पर बन गया रंभा, यहाँ पर आ को बाहर निकाला और अम किया। यहाँ दोनों जगह जो है आ और आ था, इसलिए समाना सवर्णीय दीर्घी होती परस्य लोपम, तो ये पर का लोप कर दिए। 24 नंबर सूत्र बना, सीधा बन गया रंभाम। क्या बना, रंभाम, यह रंभाम बन गया, और ये 25 नंबर सूत्र से मिल गया। अब अपन द्वितीय के बहुवचन में चलते हैं, रंभा प्लस सस, रंभा प्लस सस, सस के आने पर सकार का पहले लोप किया, क्या कर दिया, सकार का अनुबंध लोप किया, फिर बचा रंभा प्लस इसका आ निकाला 23 नंबर सूत्र से, आ प्लस अस, इसमें भी यही करना था। तो ये दोनों जो है ना, आ और आ दोनों समान थे, समान होने के कारण सवर्ण भी है समान भी है, तो समाना सवर्ण दीर्घी भवती, दीर्घ हो गया, परस्य लोपम पर का अपन ने लोप कर दिया, तो फिर बताया रंभा, उत्सादु था उसका विसर्ग हो गया, रेप सो विसर्जनीय, इससे आपका रंभा ये बन गया आपका बहुवचन। रंभा शब्द से तृतीय विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में टा विभक्ति के आने पर रंभा शब्द के आकार के स्थान पर एकार आदेश करने के लिए अग्रिम सूत्र आता है। 213 नंबर का सूत्र है, टौ सौरे, टौ सौरे, टौ सौरे। टा और ओस परे होने पर श्रद्धा संज्ञक आकार के स्थान पर एकार आदेश होता है। यहाँ नोट आया है, उपयुक्त सूत्र में श्रद्धाया सिरलोपम 210 नंबर सूत्र की अनुमति आ रही है। तृतीय एक वचन में रंभा धन टा, टा आने के बाद यहाँ अनुबंध लोप हो गया। ठीक है, और जो टौ स्वरे जो सूत्र पढ़ा था अपन ने, वहां टौ स्वरे में बोल रहे हैं टा और ओस परे होने पर, ये टा और ओस परे है। ठीक है, परे होने पर, ओस अभी बाद में आएगा, होने पर श्रद्धा संज्ञक आकार का, श्रद्धा संज्ञक आकार कौन सा हो गया, ये वाला, यहां श्रद्धा संज्ञक आकार, इसकी श्रद्धा संज्ञा की थी, इसका आकार। ठीक है, आकार करने के बाद यहां इसको आकार को ए होता है, टौ सॉरी क्या बोल रहा है, श्रद्धा संज्ञक आकार के को आकार को ए होता है, ए कर दिया। अब आ गया पीछे टाका बचा था, आ शेष बचा था। अब यहाँ पर ए थी और यहाँ आ था, यहाँ पर अब संधि होगी तो हो गया ए अय, ये सूत्र लगा, अय आदेश हुआ, और आ होने के कारण पर का लोप नहीं होता यहाँ पर, और अपन ने इसको मिलाया तो बन गया रंभ्या, रंभ्या। ठीक है, ये बन गया रंभ्या। अब आगे तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में अपन चलते हैं। तो रंभा प्लस भ्याम, सीधा सीधा जोड़ना है, रंभा भ्याम। ठीक है,
रंभाभ्याम, इसको ऐसा समझना, रंभाभ्याम। फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तृतीया के बहुवचन में रंभा प्लस भिस, क्या था ये? भिस था, इसको मिस नहीं समझना, रंभा प्लस भिस। रंभा भिस का सीधा सीधा जोड़ दिया रंभा भी, बस 130 नंबर इस सकार को विसर्ग हो गया। अब यहाँ पर फिर से चलते हैं, रंभा प्लस गी आने पर गे का सीधा सीधा भी इसको लोप नहीं करते हो, कर भी देंगे, दोनों हो सकता है, कर भी देंगे तो वो गे कहलाती है। ठीक है, कई लोग कहते हैं गे लिखा है और या आपने ए कर दिया, ए का आई कैसे होगा, उसमें तो गे लिखा है। तो यहाँ एक आया कि अगर कोई स्वान की पूंछ निकाल दी जाए तो अस्वान नहीं कहलाता, स्वानी कहलाता है। तो ऐसे ही इसका स्वर मैंने व्यंजन निकाल दिया तो ये गे ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गे कहलाएगी। तो गे की जगह यहाँ पर यही होना है। तो यहाँ पर एक जो सूत्र है अपन पढ़ते हैं कि ये बहुत अच्छा सूत्र है और बार बार काम आएगा। तो यहाँ इसको ध्यान रखना, ये 214 नंबर का सूत्र है, गवंती यई यास यास याम, गवंती यई यास याम, यहाँ पर गवंती यई यास यास याम, गवंती यई यास यास याम। यहाँ पर बोल रहे हैं गवंती यानी ग को और अंत लगा दिया, ग आदि में श्रद्धा संज्ञा से परे गी, गसी, गस और गी, इनके स्थान पर क्रमशः यई, यास, यास और याम ये आदेश होते हैं। अर्थात श्रद्धा संज्ञा आकारांत स्त्रीलिंग से परे गे के स्थान पर यई, यास, यास, यास के स्थान पर यास, यास के स्थान पर ये आदेश होंगे। तो यानी अब एक एक करके चलते हैं, तीनों इकट्ठे दिए थे, अभी हमने यहाँ पर एक लिखा है, गे की जगह यही होगा, तो यही आदेश हो गया। यही होने पर ये 214 नंबर सूत्र लगा और यहाँ पर अपन ने 25 नंबर सूत्र से व्यंजन में स्वरम परवर्णी से मिला दिया, रंभा यही। क्या हो गया? रंभा यई। अब इसमें चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन दोनों का एक साथ बनाते हैं, रंभा प्लस भ्यस, भ्यस होने पर यहाँ भी रंभाभ्या, ये सा का विसर्ग हो गया 130 नंबर सूत्र से। फिर उसके बाद अपन पंचमी के एक वचन में चलते हैं। पंचमी के एक वचन में रंभा प्लस गसी। अब यहाँ पर गवंती यही यास यास याम, तो गे गसी, तो गसी में भी सीधा सीधा गसी को यास आदेश होता है। क्या होता है? यास। गवंती यही यास यास याम, तो यहाँ भी क्या कर दिया? आदेश हो गया। जब आदेश हुआ तो रंभायः 130 नंबर से ये सकार को विसर्ग हो गया, रेपसो विसर्जनीया, और व्यंजन स्वरम परवर्ण से ये बना दिया। इस प्रकार आपका पंचमी एक वचन पूर्ण हुआ। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन अपन बनाते हैं, रंभा प्लस ओस। यहाँ 23 नंबर सूत्र से अपन ने आकार को बाहर निकाला और टौस हो रही, यहाँ पर टा और ओस के परे होने पर श्रद्धा संज्ञा के आकार को ए होता है। ठीक है ना, ये श्रद्धा संज्ञा थी, इसके आकार को ए होता है, तो टौस होने से ए हो गया। अब ए और ओस की संधि होगी तो सूत्र लगेगा ए ऐसे यहाँ पर अय आदेश हुआ और अय को अपन मिलाएंगे तो रेपसो सा को विसर्ग हुआ, रेपसो विसर्जनीय है, और व्यंजन स्वरम परवर्णी से बनाया रंभयो। ठीक है, अब षष्ठी का बहुवचन में अपन चलते हैं, तो रंभा प्लस आम, रंभा प्लस आ धन नू धन आम, मैंने नू आना है इसमें, आपन ने बाहर निकाला 23 नंबर से। अब नू का आगमन होगा, पर यहाँ पर आमी चालू जो सूत्र लग रहा है, अब वो कह रहा है नू का आगमन करना है, पर नू का आगमन षष्ठी के बहुवचन में होता है, तो कहाँ करें कहाँ नहीं करें ये प्रश्न होता है।
तो यहाँ ये बता रहे हैं नु का आगम पहले तो ह्रस्व संज्ञा में होता है, श्रद्धा संज्ञा में होता है और नदी संज्ञा में होता है। तो यहाँ श्रद्धा संज्ञा थी, इस कारण से यहाँ पे ना का मैंने आगम किया, आमी चाणु ये सूत्र लगा। जहाँ पर ह्रस्व, श्रद्धा और नदी संज्ञा नहीं होती वहां पर नु का आगम नहीं होता। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना, नहीं तो आप कई जगह कहेंगे कहीं पर नु का आगम करते हैं, कहीं पर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नु का आगम इसलिए किया क्योंकि ये श्रद्धा संज्ञा था, ह्रस्व तो नहीं है पर क्या है, श्रद्धा संज्ञा था, दीर्घ है। तो यहाँ पर नु का आगम किया और रंभा प्लस आप, अब इस ना का ऊ वहीं से लोप हो गया था, णा किया। क्यों किया अब इसको भी देखना, रस्री वर्णे व्यूणोन्वंत्या स्वर हायावा कवर परवांतरों की। अब ये सूत्र पूरा समझ में आ रहा है, रा भी है, ठीक है। अब रा होने के बाद रश्री वर्णेभ्यो ये होना था। अब यहाँ पर माँ और भा, ये देखो पा फा बा भा, माँ आ गया। माँ के बाद चौथा अक्षर पा फा बा भा भी आ गया, माने पवर्ग के दोनों है। उसके बाद स्वर भी आया, उसके बाद ना था, यानी ना रा के इतना दूर होने के बाद भी इस ना को क्या हुआ, ना को णा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ भी पवर्ग था, स्वर था, इस कारण से ना को क्या हुआ, णा आदेश हुआ। समझ में आ गया ना। यानी पहले रा सा और री होना चाहिए, उसके बाद कवर्ग पवर्ग या स्वर होना चाहिए, तब वो ना को णा होता है। तो यहाँ 150 नंबर सूत्र से णा किया और इसको अपन ने मिला दिया, तो रंभाणाम क्या बना, रंभाणाम। अब सप्तमी के एक वचन में चलते हैं, रंभा प्लस गी आने पर अपन ने पहले गवंती यही यास याम ये सूत्र पढ़ा था, तो रंभा और याम, घी को क्या कर दिया, याम, और 25 नंबर सूत्र व्यंजन व स्वरों पर वर्ण से मिला दिया, रंभा याम, ठीक है। अब सप्तमी के बहुवचन में अपन चलते हैं, तो रंभा प्लस सुप पा का अनुबंध लोप किया और रंभा सीधा जोड़ दिया सु। क्यों नहीं हुआ, यहाँ सा को शकार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नामी नहीं, अनामी है, ये आ है। नामी होता ना तो इसको शु करते, तो सीधा बन गया रंभा सु। इस प्रकार रंभा शब्द की रूपमाला हुई। अब हम रूपमाला पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में रंभा, रंभे, रंभा। संबोधन में हे रंभे, हे रंभे, हे रंभा। द्वितीय में रंभाम, रंभे, रंभा। तृतीय में रंभया, रंभाभ्याम, रंभाभि। चतुर्थी में रंभायै, रंभाभ्याम, रंभाभ्या। पंचमी में रंभाया, रंभाभ्याम, रंभाभ्या। षष्ठी में रंभाया, रंभयो, रंभाणाम। सप्तमी में रंभायाम, रंभयो, रंभासु। इस प्रकार साला, माला, दूला, भार्या, कांता, अंगना, वनिता, जया, माया आदि के रूप भी जानना चाहिए। इसी प्रकार और भी हैं, वो आपको इसी प्रकार बनाना चाहिए।